रेडी। पहले तो हम लोगों का पहली बार इंटरेक्शन हुआ है, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आसिफ खान, consulting Ayush practitioner attached with Hill Life Hospital, and now I am looking after administration. मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मुद्दों के लिए लिया है। साबिया एंड फहीम अंसारी ने एक पिछले मंथ में रमज़ान के दौरान उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, जिसमें उनने कुछ हिल लाइफ हॉस्पिटल के लिए एलिगेशंस लगाए थे, तो उसका जवाब देना है। और एक आहत पेशेंट था, उनके भी कुछ मुद्दे थे हिल लाइफ को लेकर, उसको भी एड्रेस करना था। सबसे पहले मैं सबको जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मैंने बुलाया और आप लोग आए। एक्चुअली मैं तो चाहता था कि ये जो यहाँ पे जो टीवी है वहाँ पे उन लोगों का एलिगेशन प्ले करूँ और ये करूँ, बट उसको बहुत टाइम हो जाता, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग एडिटिंग करके दे सकते हो तो दे दीजिएगा, ठीक है। मार्च के दूसरे हफ्ते में फहीम एंड साबिया अंसारी इनने बीएमसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि हिल लाइफ के हॉस्पिटल और उनके 3 डॉक्टरों पे एफआईआर, और उनने अपनी आप बीती बताई, बराबर है। बट उनने जब अपनी आप बीती बताई तो उसमें उनने जो 3 किरदार है जिसकी वजह से हिल लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर हुआ, उनका नाम तक नहीं लिया। उनका नाम है माज अंसारी, जो कि उनके भतीजे लगते हैं, रुमना अंसारी, जो कि उनके भतीजे की बीबी है, और शकील। ये 3 बंदों का नाम भी नहीं लिया, जिसके ऊपर हिल लाइफ के डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर हुआ है इनके वजह से। स्टार्ट में उनने बोला उनका फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट हुआ, उनने अपने हस्बैंड को कॉल किया, तो उनके हस्बैंड ने मास को कॉल किया, जो कि हमारे यहाँ पे एज अ आरएमओ काम करता था। उनने उनको यहाँ पे बुलाया, माज यहाँ से भी गायब, उनने रेफरेंस दिखाया नहीं, माज ने लाया है। फिर उसके बाद बेचारे डॉक्टर संतोष यादव सर, उनने ना पैथी का विचार किया, ना कुछ विचार किया। मेरा एक डॉक्टर कलीग है, उनकी जो ये थी उनकी चाची, उनको फ्री में देखा, फ्री में ओपिनियन लिया, और उनने हमको सिखाया गया है कि जब भी लिगामेंट टेयर होता है, लगेज ऑपरेशन नहीं होता, पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, वो भी 1-2 महीने बाद। और फहीम भाई ने भी अपने इंटरव्यू में बोला है उनकी बीवी माशाल्लाह 52 साल की उम्र में 6 माला चढ़ जाती थी, तो उसको भी कंसिडर करके उन्होंने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लिया। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उनने एमआरआई कराया। फिर उसके बाद वो डॉक्टर शाहिद के पास आई। जब सर ने बोला कि रिपेयर नहीं हुआ, तो डॉक्टर शाहिद के पास आए, क्योंकि डॉक्टर शाहिद सर यहाँ के ओनर हैं। तो उनने कलीग समझ के, जो ऑपरेशन कहीं पे भी जाइए लाख रुपए के ऊपर होता है, 1.5 लाख के ऊपर होता है, विद पैकेज 90,000 में करके दिया। ये डॉक्टर शाहिद की गलती हुई, उनको कंसिडर करना। फिर उसके बाद आई जाइए, फिर डे ऑफ उनने बोला कि ऑपरेशन हुआ 30/7/2022 को, ये पेपर है मेरे पास उनका। 3:16 पे वो एडमिट हुए गया, और एडमिशन में रेफर बाय डॉक्टर माज अंसारी, ठीक है। माज अंसारी ने एडमिशन लिया जितेंद्र निकुम सर, जो कि दूल्हे में एक लेक्चरर है, और ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक मतलब आर्थ्रोस्कोपिक लेप्रो सर्जन है। उनको उसने इन्फॉर्म किया उनकी चाची के इनर थाई में फंगल इन्फेक्शन था, तो उसके लिए उनको अजमल सर ने देखा है, फिटनेस लिया उनसे, उनको इट्राकेनाजोल चालू किया। अब आ जाइए डे ऑफ ओटी, बोल रहे हैं, मैडम ने बोला है, उनकी वाइफ ने, साबिया अंसारी ने, कि मुझे स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया गया था, तो मुझे सब समझ में आ रहा था। तो उनने बीएमसी में कितने आरटीआई डाले, उसमें उनका कंफ्यूजन क्या है, कभी बोलते हैं ड्रिल मशीन खराब हो गई, कभी बोलते हैं रस्टेड हो गई, कभी बोलते हैं ड्रिल मशीन टूट गई। जो ड्रिल मशीन आई ही नहीं, ऑर्थोस्कोपी में ड्रिल मशीन नहीं लगती है। एक सेफर साइड में जितेंद्र नुकुम सर ने पूछा था डॉक्टर शाहिद से कि आपकी ड्रिल मशीन है ना, तो बोले सर नहीं है, मैं मंगा दूंगा। पर जो हॉस्पिटल से मंगाने की बात हुई थी वो हॉस्पिटल बंद था, वो हॉस्पिटल का नाम है काशीनाथ पाटिल, ठीक है। फिर अगर जो मशीन आई नहीं, उसके बंद होने का सवाल ही नहीं उठता।
और फिर बोलते हैं ड्रिल, एक आरटीआई में उन्होंने बोला है कि ड्रिल मशीन टूट गई। भाई 52 इयर्स फीमेल, मेनोपॉज मतलब मासिक पारी बंद हो गई है, वैसी औरतों को तो कैल्शियम दिया जाता है, उनका बोन इतना स्ट्रांग था कि ड्रिल मशीन टूट गई। ये भी जाने दीजिए, चलो ये भी छोड़िए। अभी के रिसेंट अभी जो लिया है मार्च में, उन्होंने बोला ड्रिल मशीन रस्टेड थी। अरे जो बंदा जो सर पूरे मतलब एक कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में लोगों को लेक्चरर है, वो किसी के प्रेशराइजेशन में आकर के रस्टेड ड्रिल मशीन यूज करेगा? जो लोग बच्चों को सिखाता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिस हो रही है। ये सिर्फ बोलने का और बोलते रहने का बस यही है। फिर उनके बाद उनने बोला कि जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो कोई डॉक्टर अटेंड नहीं करता था, सिस्टम उससे मिसबिहेव करती थी, और मैं पेन में थी तो मुझे सेडिशन दिया जाता था कि मैं सो जाऊं। पहली बात तो जो बंदे इतना लड़ सकते हैं, क्या उस वक्त नहीं लड़े रहते? और दूसरी बात माज अंसारी के हर वक्त ऑर्डर ये है, रुमना अंसारी का ये है, कौन है रुमना अंसारी, आरएमओ, उनकी भतीजी की बीवी। मतलब मैं क्या बोलूं, हिल लाइफ हॉस्पिटल इनके भतीजी मतलब इनके साथ मिसबिहेव कर रहा था, तो इनके भतीजी और भतीजे का हाथ था। अपने ही रिलेटिव को इन लोगों ने सेडिशन दिया। एलिगेशन की एक हद होनी चाहिए। जब डॉक्यूमेंटेशन है तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी रमजान के मौके पे झूठ बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड का एक ये था कि मेरी वाइफ को मैंने टेगीसाइक्लिन, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, टेगीसाइक्लिन एक दिन में 27,000 का मैंने मेडिसिन दिया, ठीक है। तो टेगीसाइक्लिन उनने कंसल्टेंट भी बुलाए थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कंसल्टेंट, है ना। तो मेरा एक बात है, मेरा एक चीज पूछना है, मेरे यहाँ पे तो उनको सिर्फ पिप्टाज और एमिकैसिन दिया गया है, ठीक है। और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन उनका 30 को एडमिशन हुआ है, 31 को ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद वो 5 तारीख तक मेरे यहाँ पे एडमिट है। ना उनको फीवर आया, ना उनको ऑपरेटिव साइड में रेडनेस हुआ, सिर्फ स्वेलिंग थी, वो भी उनको फिजियो दे रहे थे इसलिए, ठीक है। ड्रेन था, ड्रेन भी उनकी भतीजी ने ही लिखा है कि निकाला है, बहू ने बोला है निकाला है, ठीक है। ड्रेन का मतलब मैं बहुत लोग मेडिको नहीं हो इसलिए बता रहा, कोई जगह रहती है जहाँ से हमको गंदगी निकालनी रहती है, वहाँ पे रख देते हैं, और वो ड्रेन हम कब निकालते हैं, जब उसका जो क्वांटिटी रहता है कम होते जाता है। तो जब वो क्वांटिटी कम होने पे हमने 3 तारीख को ड्रेन निकाला है, उनकी भतीजी ने लिखा है, फीवर स्पाइक नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन में कहीं पे भी, तो ये हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कैसे हुआ? वो घर पे गए, कभी हिल लाइफ में आए नहीं, उनने अपने भतीजे को उस टाइम उनके लिए वो बोलते हैं ना, उनका डिग्री है BUMS, तो उस टाइम उनके लिए वो बोलते हैं ना एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर थे, उनने वहां पे घर में ड्रेसिंग किया और फिर उनको इन्फेक्शन हुआ। तो ना डॉक्टर जितेंद्र हुकुम के लोग फॉलोअप के लिए बुलाए या ये लोग आए नहीं, इसमें हमारी क्या गलती है? एक शकील को लेकर उनके भांजे ने खुद से कर ड्रेसिंग किया, तो जब इतना सारा प्रूफ है तो फिर हिल लाइफ के ऊपर कैसे एलिगेशन? पहली बात तो एंटीबायोटिक अगर मैं कम दे रहा हूँ और उनको रेसिस्टेंट है तो उनका ड्रेनेज बढ़ना चाहिए, उनको फीवर आना चाहिए, कहीं पे फीवर नहीं था। फिर सर जी अगर बाहर इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सर जी मैं सब कुछ करने के बाद मैं आपके आंसर के जवाब दूंगा, आप मेरा सुन लीजिए, फिर मैं आपको पूरा जो आपके जो भी मन में सवाल है आप लोगों के, मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया सर। फिर ना हॉस्पिटल से इनने कंसेंट लिया, ना इनने सर्जन से कंसेंट लिया, इनने अपने मन से घर पे ड्रेसिंग की अपने भतीजे को लेकर और यहाँ पे एक ओटी टेक्नीशियन को लेकर। इनने उनको क्या पैसा दिया, हॉस्पिटल का लुकआउट नहीं, अगर हॉस्पिटल में हुआ रहता तो हॉस्पिटल जिम्मेदार था सर। फिर उसके बाद उनने बोला कि मैं बाहर दिखाया, क्या मुलुंड में कोई सर को दिखाया ऑर्थोपेडिक, ही इज ऑल्सो वेल नोन, और वहां पे उन्होंने ऑपरेट किया। सर अगर वो सर ने बोला कि हिल लाइफ से निग्लिजेंसी हुई, तो अगर सपोज यहाँ से कोई भी पेशेंट जाता है या मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है और मुझे लगता है दूसरे हॉस्पिटल से निग्लिजेंसी हुई है,
तो मेरा पहला फर्ज बनता है MLC करना, मेडिको लीगल केस। तो वो सर ने हिल लाइफ पे मेडिको लीगल क्यों नहीं किया, ये भी एक पॉइंट आता है। फिर दूसरा सर, वो लोग मतलब वो एक कागज दिखा रहे थे कि मेरी वाइफ परमानेंटली डिसेबल्ड हो गई, ऐसा ऐसा करके दिखा रहे थे। वो टेम्परेरी था सर, डेट ऑफ इशू और एंड डेट आप जाकर उनसे मांग लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप लोगों में से भी अल्लाह ना करे किसी का हाथ टूट जाए तो मैं भी दिला दूंगा सर कि हाँ ये बंदा 6 महीने तक काम नहीं कर सकता। ठीक है सर, इतना होने के बाद, ठीक है, मतलब उनकी चाची हुई थी एडमिट 30/7/2022, ठीक है, और डिस्चार्ज हुई थी उनकी चाची 5 तारीख को इसमें अगस्त में। फिर माज अंसारी 4 महीने बाद, जब उनका चाचा हमसे लड़ रहा है, हमने मेडिकल नेग्लिजेंसी की है, अपने खुद के डैड को एडमिट कराते हैं। ऐसा कौन सा रिश्तेदार है सर, मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर हम में से घर में से अगर किसी को कुछ हो जाए ना कोई हॉस्पिटल में, अगर उसकी नेग्लिजेंसी है तो हम लोग हॉस्पिटल की तरफ थूक कर भी नहीं देखेंगे। तो कौन सा रिश्तेदार है? और सर इतना सब कुछ होने के बाद हिल लाइफ हॉस्पिटल पे शकील अंसारी, माज अंसारी के स्टेटमेंट पे हिल लाइफ हॉस्पिटल पे FIR होता है, उनके 3 डॉक्टर्स पे होता है। किस बेस, वो भी 2 साल बाद शायद से सितंबर अक्टूबर में 2025 में उनका स्टेटमेंट लिया गया है, और स्टेटमेंट भी किसी मेडिको लीगल वाले ने नहीं लिया, पुलिस ने लिया। और उस बेसिस पे बोलते हैं ना, उस बेसिस पे सिविल सर्जन ने दे दिया। आई एम शॉक्ड। ये देश का कानून है, एक गुंडे, एक क्रिमिनल, एक मर्डरिस्ट को भी ना अपना बोलते ना पक्ष रखने का हक दिया जाता है। कैसे हुआ मुझे नहीं पता। आप शकील से पूछ लीजिए उसको हिल लाइफ से क्यों निकाला गया। उसको निकाला गया जातिवाद। उसने डॉक्टर मुजीब, ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पाइन, शहराज में भी बैठते हो, उनको मारा था, मेरे सामने मारा है। मेरा हॉस्पिटल हो, बच्चे का करियर खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं किया। मैंने मुजीब सर को पर्सनली रिक्वेस्ट कर यहाँ पे ही मुजीब सर उनकी वाइफ के सामने मारा है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिया, सुन्नी, मैं हॉस्पिटल चलाने बैठा हूँ सर। मेरे लिए कास्ट नहीं मायने रखता, कोई भी आएगा मैं करूँगा काम उसका, चाहे वो मोमेडियन रहे, नॉन मोमेडियन रहे, उसके लिए उसको निकाला। माज अंसारी को क्यों निकाला, ये मैं आपको ये दोनों का रिटर्न में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो उस टाइम देख रहे थे, मैं उनको बोलूँगा आप लोगों को रिटर्न दे दे उसका, क्योंकि शायद से महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नहीं था, और उनके ये जो इलीगल एक्टिविटीज चल रहे थे हॉस्पिटल में, जो पेशेंट आया उसको पर्सनली बिना हॉस्पिटल को पूछे ड्रेसिंग और फॉलोअप देना, उसकी वजह से निकाला गया। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बताया, क्योंकि माज अंसारी के सामने टाइम पे मैं नहीं था, पर मैं उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दूंगा, ठीक है। फिर सर उनने एक एलिगेशन लगाया कि डॉक्टर शाहिद सर की वाइफ ऊंचा रसूख रखती हैं, पुलिस में पहचान रखती हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप सब जानते रहेंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि गलत होता है। तो मैं नहीं बोल सकता सर कि आप मीडिया में पावर रखते हो, आप मीडिया में काम करते हो और आपका एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो उनका रसूख, उनका पहुंच और मीडिया की पावर लेकर आपने ये सब कराया है। इतने सारे लूप होल्स होने के बाद भी हिल लाइफ के डॉक्टर्स को, ना सर्जन को, ना एनेस्थेटिक को, किसी को भी बुलाया नहीं गया, उनके खिलाफ FIR हो गया। आता है एक कॉमन पर्सन के बीच में भी आएगा, और उसमें भी बोले मशीन स्टराइल नहीं था। शकील का सर 28, 27, 28, 30 और 31, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे जितना याद है, इंस्ट्रूमेंट्स फ्यूमिगेशन का बोले स्टरलाइजेशन का शकील का नोट्स है, साइन करते हैं। और फॉगिंग हुई है, पूरा OT फ्यूमिगेट हुआ है, मेरे यहाँ पे लेमिनार OT है, तो भी हम लोग ने पूरा OT फ्यूमिगेट किया है, उसका भी मेरे पास है। ये सब ना देखे हुए हिल लाइफ के ऊपर एलिगेशन लगा देना और उनके नाम पे FIR हो जाना, कहीं पे तो आपके रसूखदार दोस्तों का हाथ दिखता है, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तो यहाँ पे धज्जियां ही उड़ा दी, जान दीजिए, उस पर बात ही नहीं करते हैं। उनने ऑन रिकॉर्ड उनने बोला कि बोगस डॉक्टर, आयुष के डॉक्टर, मतलब बीएमएस और बीएचएमएस को कंपेयर किया, इनकी लायकी नहीं है, इन लोगों का ये नहीं है। तो सर तो ये लोग ने जो है जो कोविड में सर्व किया था, वो क्या फिर जनता की जान के साथ बीएमसी ने खेला है? अभी भी तो ऑर्डर निकाला है 40 डॉक्टर्स का, मतलब आप लोग जान के साथ खेल रहे हो इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स को रखकर। और इतना कुछ बोलने के बाद नीमा और बिम्पा जैसी एसोसिएशन उनके खिलाफ एक वाक्य नहीं बोलती। इसमें आपके रसूखदार दोस्तों का हाथ नहीं दिखता, आपका पावर नहीं दिखता। दूसरा वो बोलते बुशरा मैडम साहब, नहीं सॉरी, डॉक्टर बुशरा सैयद साहब, नहीं मैडम, वो आए थे हिल लाइफ को बंद करने उनके केस में। मैडम अगर ऐसा है कि मैडम आपको कुछ दूसरा आंसर देती है और हमको नोटिस कुछ दूसरा देती है, तो इसमें भी आपसे कितना डर रही है उसका उनका रसूख दिख रहा है सर। रसूख की बात तो बोलते हैं ना, उनसे गलत ही लग रही है। उन्होंने बोला लास्ट में बोला मेरी सच की लड़ाई है। सर ये कौन सी सच की लड़ाई है जहाँ पे सब कुछ छुपाया जा रहा है? मेरी भी सच की लड़ाई है। और मैं एज ए हिल लाइफ, जब तक मैं एज ए हिल लाइफ में हूँ, एज ए हिल लाइफ का पार्ट हूँ, आप कंज्यूमर फोरम जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, एज ए नेवी पर्सनल जो मेरे डैडी ने सिखाया मुझे, आई विल फाइट टिल द एंड। सुप्रीम कोर्ट में जाइए आप, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा आपसे, क्योंकि ये आपकी निग्लिजेंसी है, हॉस्पिटल की नहीं है। तो ये बोलते ना सत्यमेव जयते, जब तक नहीं होगा ना तब तक मैं तो शांत में बैठा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ। मर गया तो अल्लाह ताला। फिर ये हो गया सर। दूसरा एक पेशेंट था रमजान के टाइम, तीसरे या चौथे रोजे में उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो पेशेंट का नाम था अहद अंसारी। अल्लाह वो बच्चे की रूह को आराम दे, और किसी माँ बाप को बोलते हैं ना भरी जवानी में अपने लड़के की लाश ना देखनी पड़े, ठीक है। वो सर ने 2 चीज बोला। हिल लाइफ ने 4 घंटे में हिल लाइफ ने 45,000 बनाए, और वहां पे नाम लिख कर आया था, शायद से फिरोज भाई का न्यूज था, ठीक है। 4 घंटे में 45,000 रुपए बनाए सर। उसका बिल है 20,000, उसमें कुछ 23,000 हम लोग ने डिस्काउंट दिया, 3,900। उसमें वेंटिलेटर चार्जेस है, ये सब है सर। हाँ, दूसरा बोले 30 रुपए की मेडिसिन हिल लाइफ ने 300 रुपए में बेची। पहली बात, हिल लाइफ क्या इंडिया महाराष्ट्र का कोई भी हॉस्पिटल की औकात नहीं है कि मेडिसिन का रेट डिसाइड कर सके। मेडिसिन का रेट कौन डिसाइड करता है? एनपीपीए, नेशनल प्राइसिंग फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और उसकी क्वालिटी डिसाइड करने वाला एफडीए रहता है। जो डॉक्टर दोस्त ने उनको ये बताया, तो क्यों अपने कलीग का ही नाम बर्बाद करने के पीछे पड़े हो? उनको ये भी तो समझाओ। आपका अगर कंप्लेंट है तो आप गवर्नमेंट से लड़ो। किसी बोलते हैं ना जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसका बदनामी करने की नहीं। इसमें भी मैंने डिस्काउंट दिलाया सर। 20,000 का मेडिसिन हुआ था, मैंने 7,000 कम करवाया। मेरा उनसे कोई भी ये नहीं है। कैसा है, जिसका बच्चा जाता है ना उसको पता चलता है, उसके लिए 4 घंटा क्या 8 घंटा भी 2 घंटे के बराबर रहता है, ठीक है। फार्मेसी का बिल हुआ, उसमें मैंने 35% डिस्काउंट कराया, ठीक है। जिसका बच्चा जाता है सर, मुझे उनसे कोई भी पर्सनल नहीं है। उनने बोला कि आईजिम, आई डोंट नो उनको आईजिम में क्या सुविधा मिली नहीं मिली। सर मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, मुझे टैक्स पे करना पड़ता है, बीएमसी को भी पे करना पड़ता है, मेरी लाइबिलिटीज है, तो मेरे रेट्स रहेंगे। आप आईजिम के प्रति आपका रोष मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो अगर रहेगा, अगर नई फैसिलिटी दी है तो उनको सब गवर्नमेंट से आता है फंड, मेरे को नहीं आता सर। ना मेरे पास कोई गवर्नमेंट का कोई ये है कि मैंने उनको नहीं दिया, ठीक है। और इसमें हाँ, फहीम भाई का जो एक मुद्दा था, बुशरा मैडम ने जो नोटिस दिया था बंद करने का, वो पेशेंट के रिलेटिव में बोले एक डॉक्टर नहीं मिला। तो वो जो सुश्रुत
नियम के अनुसार हमको नोटिस दिया तो वो आईजीएम पे क्यों नहीं गए? ठीक है। दूसरा सर ये है कि मुझे पता चला कि किसी ने पूछा लेटर भेजकर वहाँ पे कि प्राइवेट में क्यों भेजा। तो सर प्राइवेट में क्यों भेजा आपने ये पूछा, बहुत अच्छा काम किया, बट आपको ये भी पूछना चाहिए था ना सर कि जो आप बीच में वेंटिलेटर आए थे भिवंडी में कोविड के टाइम पे, वो कहाँ पे गए? सीटी स्कैन क्यों नहीं हुआ पेशेंट का? 1 CR का सीटी आता है सर, अगर वो पेशेंट का सीटी हो जाता हमारे पास आता, हम उसको लगेज बता देते सर्जरी लगने वाली है कि क्या लगने वाला है, तो पेशेंट की जान बच सकती थी। सीटी क्यों नहीं हुआ? ठीक है। और हाँ, हिल लाइफ हॉस्पिटल का तो नाम 4 घंटे में 45,000 लगा कर दे दिया न्यूज में। उसके बाद एक पूजा गुप्ता पेशेंट, एक्सप्रेस न्यूज वाले ने वो डाला था एक्सप्रेस न्यूज में, पूजा गुप्ता पेशेंट, मुझे नहीं पता क्या मेडिकल लीगल हुआ वहाँ पे, उसको वहाँ पे ऑपरेट हुई, वो कॉम्प्लिकेट हुई और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर लेकर गए, ऐसा एक्सप्रेस न्यूज में बताया है। और उसके फादर ने ऑन रिकॉर्ड बोला है 4 घंटे का 40,000 लिया है, ना वो हॉस्पिटल का नाम आया ना ये। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर शाहिद और उनकी वाइफ के बोलते सामाजिक कार्य या उनका जो रुतबा है उसको या हिल लाइफ को डिफेम करने का ये सब किया जा रहा है, ये क्लियर पता चल रहा है। दूसरा सर, कब तक मेरा एक भिवंडी की जनता से अपील है, कब तक हम अपने पेशेंट को ट्रांसफर होकर मारना चाहते हैं? बोलते पेशेंट आता है यहाँ पे थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट होता है डायरेक्टली आईजीएम जाता है, जो गोल्डन आवर हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है गोल्डन आवर ऑफ ट्रीटमेंट, उसमें से जो 5-6 घंटे का जो गोल्डन आवर रहता है वो पेशेंट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में उसका चला जाता है 2-3 घंटा, वो क्या बचेगा सर? तो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को जल्लाद दिखाने से अच्छा है हॉस्पिटल से बात करें। तो पेमेंट का इशू है तो थोड़ा हॉस्पिटल को डिस्काउंट देने बोले, खुद आप करो थोड़ा जो आपके रहनुमा बनना चाहते हैं वो रहनुमा कंट्रीब्यूट करे, सिर्फ आकर पटेली न करे और उनके नाम पे जिनको भेजते हैं ना उनको पटेली करने ना बोले। मुझे मालूम है ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे जो कमेंट रहेंगे सब पटेलों के रहेंगे और अच्छे रहेंगे माशाल्लाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एक ही चीज़ है, भिवंडी की जनता का गुस्सा सर आंखों पे, प्यार दिल में। बट मैं यही चाहता हूँ कि 7 साल से सुनते सुनते तंग आ गया हूँ कि भिवंडी को आईजीएम को थाना सिविल बनाएंगे, आईजीएम को जेजे बनाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है। बट कम से कम अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहनों को तो बनने से बचाओ। इतना सारा चीजें हैं, आप सिर्फ एक ही मुद्दे पे एक ही हॉस्पिटल के पीछे पड़े हो, ये सीधा पता चल रहा है कि हॉस्पिटल के पीछे पड़े हैं। तो मेरी भिवंडी की जनता से ये है कि आपको प्रॉब्लम है, आप आइए, कॉस्ट लीजिए, हॉस्पिटल को डिस्काउंट करने बोलिए, आपके साथ जो है उनको बोलिए कि भाई आप सिर्फ आकर हॉस्पिटल से वाद मत डालो, आप उनको हेल्प कराओ, वो भी जाने दीजिए। नहीं कर सकते ना तो भिवंडी में इतने सारे हॉस्पिटल है, जो आपको लगे अच्छा हॉस्पिटल है उसमें गवर्नमेंट की योजना ला के दीजिए। हिल लाइफ को नहीं चाहिए, मैं लाऊंगा कहीं से कर। बट आपको लगता है ना तो भिवंडी की जनता इधर उधर नहीं भटके तो वहां पे लाके दे दीजिए। तो जैसे भिवंडी की जनता यहाँ पे ही कर ले, आयुष्मान योजना, पीएमजेवाई, सीएम फंड, उनको लाके दीजिए ना। सिर्फ उनको डाइवर्ट क्यों कर रहे हो आप, और उनकी फैमिली के लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हो? बस इतना ही बोलना था। और भी बहुत मुद्दे हैं, वो रसूखदार और रसूखदार के नाम पे पटेली करने वालों के 3-4 मुद्दे और है, पर अभी वो बोलते ना वो टाइम नहीं आया है कि उसके ऊपर बात करूं। इंशाल्लाह उस पर भी बात करूंगा अगर अल्लाह ताला ने मुझे उस कंडीशन में लाया तो। मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बंद करता हूँ। नहीं मैं ऐसे में कहाँ से गलती देखा, कौन सी गलती देख के आपने ये निर्णय लिया? एक्चुअली सर मेरे को जहाँ तक पता है कि सिविल सर्जन, मैंने आपको बोला भी, सिविल सर्जन ने पुलिस के जो बैठे थे उनने हॉस्पिटल स्टाफ और यहाँ का बोलते ना एक ये लिया, नॉन मेडिको है पुलिस वालों को, उनके स्टेटमेंट पे दिया। मेरा कहना यही था कि अगर सिविल सर्जन को कहीं पे भी लगता कि डॉक्टर की निग्लिजेंसी है
तो वो सर्जन और एनेस्थेशिया को क्यों नहीं बुलाया? और उसके बाद अगर ये मेरे खिलाफ रहता ना, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं लेता, फिर मैं इसको कोर्ट में ही डिफेंड करता। बट हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से हमको हमारा तो प्रतिनिधित्व ही नहीं रखा गया, सीधा आए FIR हो गया, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिफेम कर दिया हिल लाइफ को। मतलब आपका आरोप है कि पुलिस ने किसी दबाव में आकर केस दर्ज कर दिया? हो सकता है ना सर। फ़हीम अंसारी सर ये सब क्यों करेगा? हाँ, तो सर इतना सारा वो हिल लाइफ क्यों करेगा? फ़हीम अंसारी सर ये सब किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया आपको टारगेट कर रहा है, तो मीडिया नहीं टारगेट कर रहा सर। अगर मीडिया को टारगेट करना रहता तो मैं आप लोग को बुलाता ही नहीं। सॉरी, मैं उनके दो चैनल का नाम दिया, एक्सप्रेस न्यूज हिंदी और एक फ़हीम अंसारी जो खुद पत्रकार है। मैंने उनका नाम नहीं लिया, सॉरी, मुझे उनके चैनल का नाम भी नहीं पता। फ़हीम अंसारी का इसलिए क्योंकि उनने लिया, और एक्सप्रेस न्यूज़ का इसलिए लिया क्योंकि मैं यूट्यूब स्क्रॉल करता हूँ तो वो आया, तो मैंने इसलिए लिया कि सेम मुद्दा है, सेम कंडीशन है, बट वो न्यूज़ कहीं पे भी आया नहीं जितना हिल लाइफ का आया। और कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में गया वो भी एक ये रखा गया, क्या बोलते हैं, एक सस्पेंस रखा गया। क्यों देना चाहिए था ना सर। सर पीड़िता का आरोप है कि ऑपरेशन थिएटर में पावर चली गई। सर जी, पीड़िता का आरोप है, मेरे यहाँ पे ना सर बैकअप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको चलना है तो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। जैसी लाइट जाएगी ना 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक जनरेटर डाउन होता है। हमने पावर बैकअप रखा है, इतना तो पता है। 50 बेडेड हॉस्पिटल चालू करने के लिए पावर बैकअप रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अब जो फ़हीम के जो रिश्तेदार हैं, जो आप बता रहे हैं, सब उनके ऊपर ढकेलने का काम हो रहा है? सर वो उनके ऊपर नहीं, उनके साथ मिलकर हिल लाइफ हॉस्पिटल और डॉक्टर शाहिद सर के ऊपर ये ढकेलने की कोशिश की जा रही है। और अगर सर एक बात बताइए, मैंने इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं, उसके बाद भी FIR डॉक्टर शाहिद सर पे और वो बेचारे 3 कंसल्टेंट पे होता है, तो सर एक बात बताइए, जो शाहिद सर का एक आरोप है कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, वो कहाँ पे गलत है? फ़हीम ने जो दूसरा भी आरोप लगाया था कि ये जो सारे ऑर्डर फॉलो हो रहे थे, जो 5 ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, वो वरिष्ठ डॉक्टरों के। सर माज अंसारी मेरे हिसाब से तो एक डॉक्टर है, अगर कुछ इलीगल ऑर्डर्स रहते हैं तो उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये मेडिकल एथिक्स में आता है। पहले तो फिर एक काम कीजिए, उनकी डिग्री खींच लीजिए, बराबर है। अगर मेरा सीनियर मुझे कुछ इलीगल करने को बोल रहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने ओथ लिया है कुरान का, गीता का, जिसको भी मैं फॉलो करता हूँ, बाइबल का, तो फिर अगर वो है तो उनको खींच लेना चाहिए, उनकी डिग्री नहीं रखनी चाहिए। और फिर वो जो जिसने ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो सिविल सर्जन के ऑर्डर के हिसाब से तो ये दर्ज हुआ मामला, उसके सर हम अपील करेंगे। हमको अभी तक तो कॉपी नहीं मिली है सर, वो कुछ चार्जशीट क्या रहता है वो चालू है, वो जब चार्जशीट मिल जाएगी हम लोग अपील करने वाले हैं। हमारा पूरा, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर मुझे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे निग्लिजेंसी सब फीवर स्पाइक ही नहीं आया ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। सब वो भी होगा। और एक्चुअली मेरे को ये बोलना था, आयुष के खिलाफ ने इतना कुछ बोला, तो आयुष के डॉक्टर ने तो कोई ये नहीं लिया। मैंने जो ये लिया है, मैंने कुछ लॉयर्स उनसे बात की है, उससे बात करके मैं उनके ऊपर कुछ डिफेमेशन से क्लेम करूंगा। आपका प्रॉब्लम अगर एक हॉस्पिटल से है तो आप पूरी कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर सकते। अगर मेरा प्रॉब्लम फ़हीम अंसारी से है तो मैं पूरी मीडिया को टारगेट नहीं कर सकता। सब एक जैसे नहीं होते सर। उनने क्या बोला, इनकी लायकी नहीं है। एक बात बताओ, मेरा आयुष मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनसे एक ही अपील है सर, अगर ये हमारी उनके कहने में अगर सत्य है ना कि हमारी लायकी नहीं है, तो बंद करो वो कॉलेजेस, और नहीं है तो उनके ऊपर एक्शन लो। और कोविड में हम लोगों ने सर्व किया है। कोविड में कितने MBBS डॉक्टर थे, कितने BMS थे, कितने BHMS थे, कितने BUMS थे, पता कर लो, निकाल लो माहिती मारकर। अगर हम उस टाइम कॉम्पिटेंट थे तो अब अनकॉम्पिटेंट कैसे हो गए? और वो कौन होते हैं हमको कॉम्पिटेंसी और इनकॉम्पिटेंसी का ये देने के लिए? सर आप मुलुंड के डॉक्टरों क्या करेंगे जिन्होंने बताया उन्हें कि सर उनने MLC किया, भिवंडी से इन्फेक्शन हुआ? सर उनने MLC किया, सर उनने हॉस्पिटल पे MLC किया। वो तो कोई भी बोलेगा भिवंडी से ये हुआ। अगर आप हिस्ट्री छुपाओगे, आप जब इतनी हिस्ट्री छुपा रहे हो कि आपके भतीजे ने ये सब किया है, जब आप हिस्ट्री, आपने बताया उनको कि मैंने घर पे ड्रेसिंग की, आप अगर हिस्ट्री छुपाओगे तो वो कोई भी ये करेगा।
तो भी मैं पूछ रहा हूँ कि उनने अगर उनको लगा, इन लोगों ने अगर मेरे हॉस्पिटल का नाम लिया तो मेरे हॉस्पिटल के खिलाफ एमएलसी क्यों नहीं की? और सर कौन सा मतलब बोलते ना 7 तारीख को ये हुआ, उनके बाद उनको प्रॉब्लम चालू हो गया और कितना उनके डैडी को उन्होंने एडमिट किया है, उनके डैडी को उन्होंने एडमिट किया है, लेट मी सो 9/11। सर ऐसा कौन सा रिलेटिव रहता है कि मतलब इतना होने के बाद, उसके फैमिली के साथ होने के बाद ना सिर्फ कंटिन्यू हॉस्पिटल में काम किया, इवन अपने फादर को भी ये किया। मतलब कहीं पे तो ना वो उनने प्रेशराइजेशन में कुछ किया है ना कुछ, उनको पता है कि वो गलत है पर तो भी अभी किसी वजह से वो साथ दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। और जहाँ तक है सर, मैंने हमारे हॉस्पिटल ने शकील को निकाला क्योंकि हमको एक बोलते हैं ना अच्छा क्लाइमेट चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, वो बोलते हैं ना सिया सुन्नी नहीं होनी चाहिए, एक साथ बैठ कर मेरा स्टाफ खाना खाना चाहिए, इसलिए उसको निकाला। और मास को निकाला मिस प्रेजेंटेशन और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब मुझे ऐसा बताया गया है, मैं आपको लिखा के दे दूंगा कि उनका डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नहीं था। एक्चुअली वो मेरे साथ काम किए हैं कोविड में, मुझे लगा बीएमसी ने रखा है तो उनका महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन रहेगा, और उससे पहले वो वेदांत और टाइटन में उनने काम किया है, ऐसा वो बोले थे, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने उनको रखा, तो बाद में इनको पता चला, इन्हें निकाल दिया ये सब चीज़ से। अब ये दोनों के स्टेटमेंट के ऊपर हिल लाइफ के ऊपर एफआईआर हो गया, उनके डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर, तो ये कॉमेडी लगती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि फिजियोथेरेपिस्ट की जो थेरेपी रहती है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, फिर भी जबरदस्ती दी गई। सर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो ना अपने हिसाब से करते हैं कि पेशेंट की कितनी थ्रेशोल्ड है, कितने कम उसमें एक्सरसाइज में उसको कितना पेन होता है, वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कोई बेवकूफ़ तो नहीं रहेगा कि आया और सीधा पैर मोड़ दिया, धीरे धीरे करते हैं। तो अभी एलिगेशन लगाने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, मैं बोल दूँ कि भाई वो खुद से ही पैर मोड़ रहे थे। सर हिल लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि आईजीएम से जो पेशेंट है वो यहाँ पे रिफर किया जाता है, ऐसा क्या? सर कौन से हॉस्पिटल में नहीं जा रहा आपके आईजीएम से? केवल नहीं सर, कौन से हॉस्पिटल से नहीं जा रहा है? आप एक काम कीजिए, हिल लाइफ से क्या बोलते हैं ये, अगर आपके यहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटीज नहीं है, आप पैक करके पेशेंट को भेज रहे हो और वहाँ पे पेशेंट रिलेटिव रिक्वेस्ट कर रहा है, मैंने अभी बीच में बोला ना कि किसी ने लेटर भेजा कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों भेजा, तो आप उसने ये क्यों नहीं पूछा कि उसका सीटी क्यों नहीं हुआ, वेंटिलेटर पे क्यों नहीं रखा गया? और सबसे बड़ा मेडिको लीगल सर, वो पेशेंट का रिलेटिव बोल रहा है अहद अंसारी के फादर थे, भाई थे, आई डोंट नो, वो बोल रहे कि मेरे पेशेंट को वेंटिलेटर लग रहा था, उनको नॉन कार्डियक एम्बुलेंस पे भेजा। मेडिको लीगल है, गवर्नमेंट है तो कुछ भी करना। एक बड़ा आरोप अपने ये भी लगाया है सरकारी अस्पताल को लेकर कि अगर हमारे इस पर कार्रवाई करने के लिए वो आ रहे हैं तो ऐसे कई सारे केसेस जो है वो आईजीएम अस्पताल में हो रहे हैं। आरोप नहीं लगाया सर, मैंने आरोप नहीं लगाया। मैंने बोला ऐसा काम में आया, मैं कहीं पे भी वहाँ के डॉक्टर को ये नहीं बोल रहा, मैंने पेपर नहीं देखा है। जैसे आज मैं ये मीडिया के सामने बैठा हूँ, मेरे लिए हो सकता है बेचारों ने भी सब किया रहे और वो एलिगेशन में गए, मैं किसी के पास आरोप नहीं लगा रहा। मेरा ये कहना था ऐसी से मुद्दा था, उसको क्यों दबाया गया, उसमें क्यों नहीं वो हॉस्पिटल का नाम लाया गया, कौन से डॉक्टर ने सर्जरी की वो क्यों नहीं बताया गया, वो एकदम बोलते ठंडे बक्से में कैसे चला गया। मेरा ये बोलना, मेरा किसी आईजीएम से कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है। वो कैसा है, वो गवर्नमेंट है, वहाँ से फंड होता है, वहाँ पे जो होगा वो। थैंक यू।